सुप्रभात बच्चों। आज का आपका अध्याय है हिंदी का हल्दी घाटी का युद्ध। तो बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की अद्भुत वीरता को प्रदर्शित करता है। तो चलते हैं बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध पाठ की कविता को पढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए बच्चों बहुत प्रसिद्ध थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। यहाँ उसी का वर्णन किया गया। इसका पहला पैराग्राफ ले लेते हैं बच्चों हम कि निर्बल बकरों ने बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छोनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। बच्चों, ये वीर रस की कविता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो निर्बल बकरे टाइप थे उनसे बाघ यानी सिंह लड़ रहे थे। बकरों की तरह जो निर्बल थे सैनिक, उनसे बाघ रूपी सैनिक लड़ रहे थे। भिड़ गए सिंह मृग छोनों से, जो सिंह रूपी सैनिक थे वो मृग माने छोटे छोटे हिरण रूपी सैनिकों से लड़ रहे थे। घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, और चारों तरफ का दृश्य कैसा था, चारों तरफ घोड़े भी गिरे हुए थे और हाथी भी गिरे हुए थे। पैदल बिछ गए बिछौनों से, और जो पैदल वाले सैनिक थे वो ऐसा लग रहा था कि उस रणभूमि में बिछौनों की तरह, जैसे बिछौना बिछा दिया जाता सोने की तरह, वैसे सोए पड़े थे। अगला पद्यांश है बच्चों इसमें कि हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। अब किस तरह से युद्ध हो रहा था बच्चों वहाँ पर कि हाथी हाथियों से लड़ रहे थे और जो सवार थे वो सवारों से लड़ रहे थे। घोड़े घोड़ों के द्वारा लड़ाई हो रही थी और जिनके हाथों पे तलवार थी वो तलवार वालों से लड़ रहे थे। इस तरह का युद्ध प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा था। हाय रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। बच्चों, जमीन पर क्या क्या गिर रहा था, यानी घोड़ा है मीन्स घोड़ा, घोड़े के रुंड गिर रहे थे और जो गज हाथी थे उनके भी मुंड गिर रहे थे, उनके भी धड़ अलग, सिर धड़ से अलग हो रहे थे। उसके अलावा जो कट कट के, जिनके हाथ पैर कट कट के कहाँ गिर रहे थे, अवनी माने धरती पर, सुंड माने शरीर गिर रहे थे, सूंडें गिर रही थी, हाथ पैर गिर रहे थे। और लड़ते लड़ते शत्रु जो था, शत्रुओं का झुंड था, वो भी धराशायी होता चला रहा था। और इस धरती पर भू पर है विकल वितुंड गिरे, और इस जमीन पर अनेकों तड़फड़ाकर बिना धड़ से के शरीर गिर रहे थे। बराबर बराबर वहाँ का विभत्स दृश्य दिखाया जा रहा है बच्चों। इसमें वीर रस की कविता है ये कि क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गजरथ पैदल भाग भाग लेती थी वीर वीर बैरी वीर हड़प। और किस तरह से वहाँ का दृश्य दिखाया जा रहा है कि एक क्षण में प्रलय रूपी बिजली कौंध रही थी और जो हाथों में तलवार ले रहे थे वो तड़प तड़प के बराबर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। और उनके वार से, उनके जो हाथों में तलवारें थीं, बहुत से लोगों के हाथ तड़प तड़प कर कट कट कर गिर रहे थे।
उसके अलावा जो हाथी थे, घोड़े थे और पैदल थे, वो भाग भाग कर वैरियों माने दुश्मनों को हड़प रहे थे, दुश्मनों पर वार कर रहे थे। क्षण पेट फट गया घोड़ों का, हो गया पतन कर कोड़े का, भू पर सातंक सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का। और एक ही क्षण में ऐसा लग रहा था कि घोड़े का पेट फट गया है, और जो उस कोड़े सवार थे उस पर, उनका भी पतन हो चुका है, और उस पर सवार होने वाले वो भी भू पर, जमीन पर धराशायी हो गए थे। और एक क्षण मात्र में घोड़े के जोड़ों का भी पता नहीं लग रहा था। इतना विभत्स दृश्य, यानी इतना भीषण युद्ध हो रहा था। होती थी भीषण मार का, अतिशय रण से छाया था, भय था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। और इतनी भीषण बच्चों वहाँ पर मार काट हो रही थी उस युद्ध क्षेत्र में। चारों तरफ रण की ही छाया का भय छाया हुआ था। किसी की भी हार और विजय का पता नहीं चल रहा था, हार जीत का पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगता था क्षण मात्र में उस पक्ष वाले जीत रहे हैं और क्षण मात्र में इस पक्ष वाले जीत रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतना भयंकर दृश्य था। धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं, शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। और वहाँ पर किसी का धड़ पड़ा हुआ था और किसी का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ था। किसी को कोई पहचान नहीं सकता था कि ये शरीर किसका है। रक्त रूपी नदियां वेग से बह रही थीं और उस वेग रूपी रक्त में मुर्दे बहे जा रहे थे, उनके निशान नहीं रहे थे। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। और मेवाड़ केसरी, मेवाड़ माने मेवाड़ का केसरी माने सिंह, कौन था? महाराणा प्रताप। वो देख रहे थे, केवल रण का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, वो दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे। और वह मान रक्त यानी मान सिंह के रक्त के प्यासे थे, अपने मान सम्मान के प्यासे थे। इसलिए वो बराबर दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे, वहाँ तमाशा नहीं देख रहे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। और बच्चों, महाराणा प्रताप किस पर बैठे हुए थे? चेतक पर बैठे हुए थे और घूम घूम कर चारों तरफ युद्ध कर रहे थे, अपनी सेना की रक्षा कर रहे थे। वो अपने साथ में जैसे शिव महामृत्यु को साथ लेकर चल रहे थे, ऐसा लग रहा था। वो प्रत्यक्ष अपने सामने जैसे कपाल को लेकर चल रहे थे, प्रत्यक्ष मृत्यु को, महामृत्यु को अपने सामने लेकर चल रहे थे, साथ में लेकर चल रहे थे। अब बच्चों, यहाँ पर आगे चेतक के बारे में बताया गया है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था महाराणा, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब बच्चों, उस युद्ध क्षेत्र में जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो चौकड़ी भर भर के दौड़ रहा था। ऐसा निराला वेगवान घोड़ा था जिसको कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। वो ऐसा महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो हवा से बातें कर रहा था युद्ध क्षेत्र में। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। बच्चों, जो चेतक था उस पर कभी महाराणा प्रताप ऐड नहीं लगाते थे, कोड़ा नहीं लगाते थे, क्योंकि वो इतना समझदार था। वो खुद ही दौड़ता फिर रहा था चारों तरफ। लोगों के पैर उसके
लोगों के तन पर पड़ते थे और तन को फाड़ कर चीर देते थे। वो खुद युद्ध कर रहा था, वो दौड़ रहा था, लोगों के कहीं मस्तकों पर उसके पैर पड़ रहे थे, कहीं शत्रुओं के सिर पर उसके पैर पड़ रहे थे। उनको फाड़ता हुआ, आसमान से बातें करता हुआ वो घोड़ा उस युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य दिखा रहा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। और बच्चों, चेतक इतना समझदार था कि जरा सा हवा में उसको बाग हिल जाए, उसकी जरा सी लगाम खींच दी जाए तो वो समझ जाता था और लेकर वो सवार को, यानी जो महाराणा प्रताप थे उनको, उस सवार को उड़ जाता था, आगे की तरफ बढ़ जाता था और महाराणा प्रताप की आँख की पुतली फिर न पाए उससे पहले चेतक उन शत्रुओं को अपना भय दिखाते हुए, उनको चीरते फाड़ते हुए आगे की तरफ मुड़ जाता था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और बच्चों, चेतक पर चढ़ कर के जो महाराणा प्रताप थे, तलवार उठा करके भूतल माने जमीन पर जैसे बिल्कुल पानी की तरह वो लहराता हुआ चलता था और उस पर तलवार लहराते हुए महाराणा प्रताप चलते थे और चेतक दौड़ता रहता था और महाराणा प्रताप लोग जो शत्रु सैनिक थे उनका सिर काटते हुए चले जा रहे थे। ऐसा लगता था उन्होंने अपने आप को सफल बना लिया, अपनी जवानी को जो कि उन्होंने प्रण किया था उसको पूरा वो कर रहे थे। इस तरह बच्चों, हल्दी घाटी का परिदृश्य इसमें दिखाया गया है युद्ध का, कि किस तरह से महाराणा प्रताप और चेतक ने युद्ध क्षेत्र में अपने कौशल दिखा रहे थे, किस तरह से जो शत्रु सेना थी उस पर प्रहार कर रहे थे अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए। तो इस तरह बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त होता है।